हेलो दोस्तों, यूपी की स्टेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन निकाली है जिसको जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो 2025 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ, और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है जिसको अपन क्लियर करने वाले हैं। 30,000, 1 लाख और 2 लाख का क्या झोल है। इसी के साथ साथ इन्होंने एक अपना काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन का एक फ्लो चार्ट होता है बहुत ब्लर तरीके से बताया है, उसको मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जो फ्लो चार्ट है इसको डिटेल में देखते हैं। इस फ्लो चार्ट को तो ध्यान से देखा ही होगा जिसमें कुछ समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले देखो इसमें इन्होंने क्या बताया, यूपी नीट यूजी की 2025 की काउंसलिंग के जैसी अपडेट आती है इसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन सबसे पहली स्टेप है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन की फीस डिपॉजिट करनी है जिसकी फीस है 2000। इसी के साथ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है। सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट का मतलब क्या है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट 3 है। कैसे, 30,000 है, 1 लाख है और 2 लाख है। 2 लाख किसको करना है, 30,000 किसको करना है, 1 लाख किसको करना है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया और नहीं समझ में आया तो मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखो 30,000 उनको करने हैं जो कि केवल गवर्नमेंट कॉलेज जिनको चाहिए, बीडीएस का गवर्नमेंट चाहिए या फिर एमबीबीएस का गवर्नमेंट चाहिए, उन्हें 30,000 ही सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है। और 1 लाख कैसे करनी है, 1 लाख उन लोग को करनी है जिनको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट बीडीएस चाहिए। प्राइवेट एमबीबीएस नहीं, प्राइवेट बीडीएस या फिर गवर्नमेंट एमबीबीएस या फिर गवर्नमेंट बीडीएस। तो उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपये है। और 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए उन लोगों के लिए जिनको एमबीबीएस भी प्राइवेट कॉलेज चाहिए। मतलब कि बीडीएस प्राइवेट, एमबीबीएस प्राइवेट, बीडीएस गवर्नमेंट और एमबीबीएस गवर्नमेंट, इन चारों टाइप के काउंसलिंग में इनको पार्टिसिपेट करना है तो इन्हें 2 लाख पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट के बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट अपन ने बात कर ली। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा जिसके हिसाब से तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। एमपी आयुष में क्या होता है और एमपी आयुष के काउंसलिंग में क्या होता है कि नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके कराना पड़ता है अपनी चॉइस फिलिंग से पहले, लेकिन यूपी के नीट काउंसलिंग में ऐसा कुछ नहीं है, एमपी की भी नीट काउंसलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट रिलीज होगी। मेरिट लिस्ट रिलीज होगी जिसमें तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए होंगे, अब हो सकता है 1 लाख 2 लाख जितने भी बच्चे हों उन लोग के पार्टिसिपेशन आएंगी, और वो सब पार्टिसिपेट करने के बाद उनकी लिस्ट आएगी, उनके कितने नंबर, कौन सी कैटेगरी, क्या क्या है, वो सारी डिटेल उसमें रहेगी। उसके बाद आएगा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन उन्हीं लोग को मिलेगा जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखे होंगे। रजिस्ट्रेशन फीस तो सबसे पहले जमा करवाई लेंगे, उसी के साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000, 1 लाख और 2 लाख अपने हिसाब से जिनको जिसमें पार्टिसिपेट करना है उस हिसाब से। फिर होगा रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट अपन को अभी दी गई नहीं है क्योंकि चॉइस फिलिंग की डेट नहीं दी गई है। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जरूर खुल गया होगा। और इसी के साथ साथ अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद एडमिशन के बाद तुमको जाके कॉलेज में पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कब करनी है, 2-3 महीने बाद। इसी के साथ बताई थी कौन से बंदे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं 2025 के काउंसलिंग। 2024 में जिन लोगों को स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था और उन्होंने जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट का मतलब ये है कि एडमिशन नहीं लिया, तो उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई गई। देखो लिस्ट साइड में दिख रही होगी। इन लोगों को डिबेट कर दिया, मतलब कि इन लोगों को उस काउंसलिंग में 2025-26 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। यही चीज़ 2026 में होता है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और लग रहा है कि हाँ भैया इंपॉर्टेंट जानकारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा अप होता है, तो लाइक तो ज़रूर ही कर देना। एक ये नोटिफिकेशन है जिसमें डिटेल में समझाया गया कि रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगेगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगेगा। वो सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई चुकी है क्योंकि इसमें इतनी सारी डिटेल पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट राउंड जो आपका फ्री एग्जिट होगा उसके साथ साथ चॉइस लॉक करना आपको हर राउंड में बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होगा काउंसलिंग की वेबसाइट आपको ये मान लेगी कि आपने चॉइस को लॉक नहीं किया, मतलब आप चॉइस नहीं करना चाहते, आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट चाहिए। तो चॉइस लॉक करना जरूर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रजिस्ट्रेशन तो ओपन हो ही चुके हैं। 18 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 18 से 28 जुलाई के बीच आप कर सकते हैं। जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही जाना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।